बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए आज से ध्यान साधना शिविर का नया सेशन शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर अमृत बेला का समय है। आइए अपना अपना आसन ग्रहण करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ से सीधी, गर्दन सीधी। सतगुरुदेव भगवान जी का नाम मुख से, जिह्वा से, सांसों से, हृदय से जपा जा सकता है। जो साधक नए हैं, साधना में पहली बार बैठ रहे हैं, या कहिए कि ध्यान पहली बार कर रहे हैं, या आपका ध्यान अभी नहीं लग रहा है, तो किसी भी तरह की चिंता और फिक्र ना करें, क्योंकि ये सभी कार्य मेरे श्री गुरु महाराज जी के ही हैं। ध्यान लगाना या साधना में उत्तीर्ण होना, यह केवल कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इस जीव के हद में ये कार्य नहीं है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। पहला डग सतगुरुदेव भगवान जी की तरफ भर सकते हैं, यानी पहला कदम रख सकते हैं। और वो पहला कदम क्या है? अमृत बेला में उठना। आप यदि अमृत बेला में उठ जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए साधना में बैठने की तैयारी करते हैं, तो ये आपका श्री गुरु महाराज जी की तरफ पहला कदम होगा। बाकी कदम की गुरु प्रेमियों, आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। आपको केवल जपना है, बैठ जाना है और उसके नाम का उच्चारण करना है, चाहे वो मुख से हो, होठों के जरिए, चाहे वो जीवा से हो, चाहे सांसों से हो, या फिर हृदय से हो। आपने उठना है और जपने बैठना है। जो साधक नहा धो के बैठ सकते हैं, उनके लिए अति उत्तम है। जो साधक सुबह ठंड के मौसम में या नहाने से परहेज कर सकते हैं, या किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, वह मुंह और हाथ को अच्छी तरह धो लें और थोड़ा सा जल हाथ में कोली में लेकर ऊपर की ओर, आसमान की ओर हाथ करके 3 बार सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर गिरा लें और मन, क्रम और वचन से अपने आप ये महसूस करें कि हे सतगुरुदेव भगवान जी, आप मुझे शुद्धता की ओर ले जाएं। मेरे ऊपर से समस्त आवरणों को, रात्रि के जो आवरण है, नींद के जो आवरण है, मेरे सोने के जो आवरण हैं, उसे मेरे ऊपर से हटा लें। ऐसी नम्र भाव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जब तक हम नम्र और दीनता से नहीं करेंगे, हमारी सुनवाई होना मुश्किल होगा। तो सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष भोले भाव से, भोला भाव गुरु मिलावे, जब हम भोलापन से सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष अपनी बात रखेंगे, तो यकीन मानिए हम उन्हें ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ, देवादिदेव सतगुरुदेव भगवान, श्री नगली निवासी भगवान जी हमें सुन भी रहे हैं और हमें देख भी रहे हैं। ऐसा मन में विचार रखना है, भावना रखनी है,
नम्रता रखनी है, पूर्णता विश्वास सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति कि वह मुझे देख रहे हैं। बस आपको साधना तक पहुंचाने के लिए काफी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुख आसन हो, पद्मासन हो, अर्धासन हो, वज्रासन हो, या आप सोफे पर हैं या कुर्सी पर हैं, बैठ जाइए। रीढ़ को सीधी करें, नितंब में नीचे कोई गद्दी या कुछ ऐसी चीज जो आपको परेशानी न दे, आपके शरीर को किसी भी तरह से थोड़ी देर के लिए बिठा दे, आपको हिलना ना हो। आप आरामदेह स्थिति में आ जाएं। बस रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को उठा के सीधा करें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें और एक बार मुख से बोलकर उच्चारण करें, सो। गहरी लंबी सांस पेट को अंदर की ओर दबाते हुए नाभि से भी नीचे एकत्र करें और ऊपर की ओर सांस को भरें। कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक लेके जाएं और उसे कुछ पल रोकें और फिर जाने दें। जिन साधकों की सांसें छोटी हैं वे कृपया ध्यान दें। आप बड़ी सांस सुन रहे हैं परंतु ले नहीं पा रहे हैं। निश्चिंत रहें, किसी भी तरह की घबराहट या परेशानी महसूस ना करें। आपको जैसे साधारण सांस आती है आप वैसे ही लें, जैसे सो हंग, सो हंग, सो हंग। सांस भले ही छोटी हो परंतु क्रिया एक जैसी होनी चाहिए। पेट अंदर की ओर जाए, सांस भरें। आप देखिए, आप वायु प्राण को अंदर की ओर ले रहे हैं परंतु पेट फूलने की जगह अंदर की ओर दबा रहे हैं। यह नाभि चक्र को जागृत करने की क्रिया है। आप नाभि चक्र को जगाइए, वहां पे प्राणवायु को एकत्र करें पेट अंदर की ओर। जब आप सांस भर रहे हैं तो पेट अंदर की ओर जा रहा है, उसे अंदर की ओर संकुचित कीजिए, गुदा द्वार को दबाइए और अंदर की ओर। यह प्राणायाम की क्रिया है जो साधना में भी भक्तों के बहुत काम आती है। ध्यान के लिए सांसों का निरंतर चलना, निरंतर दिशा में चलना परम आवश्यक है। इसलिए संकुचित करें पेट को, नाभि चक्र से भी नीचे महसूस करें कि हमारी वायु जो हमने भरी है यहाँ आके रुकी है, अब इसे ऊपर की ओर लेके जाना है। सेकंडों रुकें और जाने दें। हंग, सो। पेट अंदर, सांस को ऊपर खींचें, रोकें, हंग, जाने दें। जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो पेट फुला रहे हैं और जब सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट को अंदर दबा रहे हैं। यह विपरीत है बिल्कुल। आप साधारणतः जो सांस लेते हैं, जब आप अंदर भरते हैं तो पेट फूलता है, जब बाहर निकालते हैं तो हल्का सा अंदर जाता है। लेकिन यह विपरीत है क्योंकि संसार और अध्यात्म, साइंस और अध्यात्म बिल्कुल विपरीत है। साइंस कहता है 6 से 7 घंटे सोने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके समक्ष कोई बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी। अध्यात्म कहता है 3 से 4 घंटे मात्र सोने से और 2 से ढाई घंटा साधना करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से आप बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों को अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। परंतु कंडीशन एक ही है, अमृत वेला। अमृत वेला का समय है रात्रि का
तीसरा और चौथा पहर आप सुविधानुसार 3 बजे से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक अमृत वेला कर सकते हैं। और यदि ये समय ज़्यादा लगता है तो आप 4 बजे अवश्य बैठ जाएं। 4 बजे बैठने के लिए आपको कुछ समय पहले उठना होगा। 4 बजे का समय अंतिम समय है। 4 बजे से पहले पहले आप साधना में आंख बंद करके उस प्रभु को याद करें। ये अमृत वेला नाम ही नहीं है, अपने नाम को सार्थक भी करता है। जिन्होंने अमृत वेला का अध्ययन किया है, अनुभव किया है, वे जानते हैं महापुराण, उपनिषद, कवियों द्वारा, ब्रह्म ऋषियों द्वारा, संत महापुरुषों द्वारा, अवतारी पुरुष द्वारा, संत महात्माओं गुरुओं द्वारा आदिकाल से एक ही बात, एक ही स्मरण, जो सुबह अमृत वेला में उठा है उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ नियंत्रित किया है, अपने आप को भी स्थिर किया है और अपनी इच्छाओं को भी चित किया है। वह किसी भी चीज से वंचित नहीं रहा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अमृत वेला में नाम जपना है। साधना, ध्यान लगे या ना लगे, इस ओर ध्यान नहीं देना। केवल और केवल ध्यान देना है नाम जपने में। एक भी सांस खाली ना जाए, चाहे मुख से बोले, चाहे जीवा से, चाहे सांसों से, चाहे हृदय से, एक भी सांस खाली ना जाए। अमृत वेला में उठ रही सांसों का महत्व होता है। आप इस ओर ध्यान दें, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जो साधक बहुत लंबे समय से अमृत वेला कर रहे हैं वो ध्यान की ओर बढ़ चुके हैं। उनका ध्यान लगेगा, निश्चित लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कृपा है। अब कृपा कैसे होती है? जब आप अमृत वेला कर रहे हैं और मुख से, जीवा से या सांसों से नाम जप रहे हैं, आपके एक सांस से जपे नाम की कीमत 1000 पाप पुण्य कर्मों को काटने के बराबर है। एक नाम जपेंगे तो आपके 1000 पाप कर्म नष्ट होते हैं। परंतु ध्यान रहे, हम हर पल एक पाप कर्म करते हैं। इसलिए आपको नाम जपने की कितनी आवश्यकता है इसको पहचाने, क्योंकि नाम के बिना इस संसार से कोई सही ढंग से नहीं जा सका। जिसने भी नाम जपा, जिसने भी गुन गाया, अंतर्यामी प्रभु उसको लेने आए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आप इनके जीवन चरित्र को देखिए। कितने कितने गुरुओं को दंडवत प्रणाम किया। साक्षात त्रिलोकीनाथ जब धरा पे थे तो वह भी गुरु धारण किए बिना इस संसार से नहीं जा सकते थे। इसलिए भगवान राम ने भी, भगवान कृष्ण ने भी अनेकों अनेकों अवतारों ने गुरु धारण किया और अपने लोक पे जाने में सफलता हासिल करी। अन्यथा इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया, बिना गुरु के उसका कल्याण नहीं हो सकता। यह दास नहीं, ग्रंथों में लिखी भी बातें हैं, अनुभव है। इसलिए सभी साधकों के चरणों में निवेदन है, अमृत वेला में उठें, नाम जपें, क्योंकि जपने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं। यदि अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको उनका ध्यान करना ही होगा, उनको याद करना ही होगा, क्योंकि याद दया का दूसरा रूप है। आंखें कोमलता से बंद, सांसों पे नाम, गहरी लंबी सांस। जो साधक ले सकते हैं वे गहरी लंबी लें।
जो साधक साधारणतः छोटी सांसों से सिमरण कर रहे हैं, निश्चिंत रहें, आप छोटी सांसों से ही सिमरण करें। किसी भी तरह के परेशानी को महसूस ना करें। चलने दें, गहराइयों तक चलना है। शांत और शांत, गहरी लंबी सांस। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम चलते जाए। शांत, बस आपका ध्यान सांसों पर और सांसों पर सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम सो। हम सो। हम चलते जाए। शांत और शांत। कोशिश करें शरीर स्थिर हो जाए। सांसें भी स्थिर हो जाएं। शरीर हिले नहीं। नाम की तरफ ध्यान, कोई सांस खाली ना जाए। जो साधक सांसों से इस क्रिया को नहीं कर पा रहे हैं, वह अपने मुख से बोलकर करें। मुख से बोलें, कान सुने, बस इतना बोलें। जोर से भी ना बोलें, बस ऐसे बोलें कि आपके कान सुने कि मुख बोल रहा है। आपकी सांसें जप रही हैं, कान सुने। जब तक आपके कान सुन रहे हैं, जब तक आप नाम जप रहे हैं। जब आपके कान सुनना बंद कर दें, तो ये मान लें आपका चंचल मन आपको साधना से कहीं और लेकर चला गया। उसे वापस लाएं और मन को एक बार बोलें, हे मन, तू सतगुरुदेव भगवान जी के चिंतन में है। कहाँ जा रहा है? नाम जप, क्योंकि ये नाम ही तुझे तार देगा। इस नाम के जरिए ही हृदय में सतगुरुदेव भगवान जी प्रकट हो जाएंगे और सारे कार्य अपने आप होने लगेंगे। गहरी लंबी सांसें। जो नए साधक हैं, वह ऐसे ही अध्ययन करें। छोटी क्लास का आपके लिए अभी यहाँ तक ही काफ़ी है। जो साधक बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो अचपा जाप की ओर बढ़ गए हैं, जिनके हृदय की गति से नाम उच्चारण हो रहा है। इस दास के संपर्क में ऐसे साधक ही नहीं, ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनका हृदय से जाप हो रहा है। ये कृपा है, जन्म जन्म के पुण्य कर्म है, जिन्हें सतगुरुदेव भगवान जी देख रहे हैं। जब वो एकत्र होते हैं तो हम साधना स्थित हो जाते हैं, हम ध्यान में चले जाते हैं और सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन और दीदार स्पष्ट रूप से
जो साकार हैं, जो निराकार हैं, वे साकार रूप में हमें दिखने लगते हैं। हमारी आँखों में ऐसी शक्ति भी प्रदान कर देते हैं सद्गुरुदेव भगवान कि हम आँख बंद कर कर उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा अनुभव भी है कि हम अपने सद्गुरुदेव भगवान से बातचीत भी कर सकते हैं। यह सब अनुभव का विषय है। आपने पहला कदम चलना है, और वो क्या है? बैठना, जपना, बैठना और नाम जपना प्रथम कदम। बाकी सारे कदम सद्गुरुदेव भगवान जी की जब जब कृपा होगी, जितने भी समय बाद होगी, वे हाथ पकड़कर स्वयं चलाएंगे। ऐसा मन में विचार, ऐसी दृढ़ भावना, ऐसा विश्वास रखते हुए सभी साधकों को आगे बढ़ना है। आंखों पे किसी भी तरह से दबाव ना रहे। मन शांत, सांसें गहरी लंबी। क्या यूं कहें कि सांसें नॉर्मल, साधारण आप ले रहे हैं, परंतु क्रिया वैसे ही रखें। वायु प्राण को अंदर ले जाते समय पेट अंदर, फिर सांस को ऊपर की तरफ खींचना है। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पे रोककर, चाहे वो 1 सेकंड हो, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड तक, जितनी आप में क्षमता है उतना रोकें और जाने दें। सो समस्त शक्तियां जो ब्रह्मांड में विचलन कर रही हैं, उन सबको एकत्र करना है। सो शब्द समस्त बहुवचन है। सबको एकत्र करके अपने अंदर की ओर लेकर जाएं। सो सारी शक्तियां ब्रह्मांड की अंदर, और ब्रह्मांड का सारे विकार हम कहते ही बाहर। जो ब्रह्मांड बाहर है, वही ब्रह्मांड भीतर भी है। जब तक भीतर से प्राण वायु के जरिए, नाम के जरिए अंदर के विकार बाहर नहीं आएंगे, तब तक सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन और दीदार, साधना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जपें, ज़्यादा से ज़्यादा सारी शक्तियों को अंदर प्रवाहित करें। पहले भी सद्गुरुदेव भगवान जी ने दास के मुखार बिन से जो बोलते सद्गुरुदेव भगवान जी हैं, ये दास तो केवल निमित्त मात्र है। आपको एक क्रिया बताई गई थी पिछली क्लासों में कि आप गहरी लंबी जपें, सांस को अंदर लें, मस्तिष्क में रोकें और बाहर कर दें। यह तो एक साधारण क्रिया थी। इसके बाद भी एक क्रिया आपको और बताई गई थी, उसका भी अनुसरण करें। गहरी लंबी सांस, अंदर भरें। दोनों आंखों के आगे तिलक मार्ग की तरफ जाएं, जहां तिलक लगता है उससे 4 उंगल पीछे आज्ञा चक्र, वहां तक लेकर जाएं। रोकें और जब बाहर निकालें तो केवल 70%, 60% बस, इससे ज़्यादा वायु बाहर ना आने पाए। कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जब भी आप अभ्यास करेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। जब आपका दम घुटने लगे, वायु प्राण बहुत ज़्यादा अंदर एकत्र हो जाएं, तो समस्त वायु को हंग कहते हुए, जपते हुए बाहर की ओर प्रभावित कर दें और फिर दोबारा से इसी क्रिया को अपनाएं। सो हूँ।
सो जैसे जैसे शक्ति अंदर इकट्ठी होगी, आपका ध्यान ऊपर की ओर बढ़ेगा। आपका आज्ञा चक्र खुलता चला जाएगा और आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित होने लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का जब उच्चारण होगा, प्रभाव होगा, यह प्रभाव आपकी मन को, वायु प्राण को आज्ञा चक्र की ओर धकेलेगा, जिससे आज्ञा चक्र आपका संचालित होगा, उसमें क्रियाएं होनी शुरू होंगी और धीरे धीरे चल के जब आपका आज्ञा चक्र खुलता है, आपका ध्यान अंदर की ओर चला जाता है, क्योंकि बाहर सब झूठ है, अंदर सब सच। जो ब्रह्मांड बाहर दिख रहा है, यह सब कुछ भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। यह सब अनुभव का विषय है। हर चीज में समय लगेगा। कोई भी साधक इतना उत्तरणीय नहीं हुआ। ना धरा पर बड़े बड़े महर्षि भी आए, जन्म जन्म तक साधना करते गए, केवल और केवल नाम जपना ही उनका ध्येय था। बाकी सारे कार्य सदगुरुदेव भगवान जी के होते हैं। इसलिए निश्चिंत रहें, आप केवल जपें। जो क्रियाएं बताई जा रही हैं उस क्रियाओं के अनुसार जपें। और इस क्रियाओं को आप अपना भी नहीं पाते किसी भी कारणवश, तो भी आप परेशान ना हो। जैसा चाहे वैसा जपें, जैसा मन करे वैसा जपें, बस जपें, नाम लें। सबसे बड़ी ताकत नाम। रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल पर सभी को पहुंचना है। अंत मंजिल है, चाहे अब हो चाहे कल हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, सालों साल बाद हो, 1 जन्म बाद हो, 2 जन्म बाद हो, जन्मों जन्मों के बाद हो। मकसद केवल एक, मंजिल। सदगुरुदेव भगवान अपने प्रेमियों को उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बस एक कदम चलने की देर है। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, इतना दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए, केवल इतना कि वो मालिक, मेरा सदगुरु मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। बस मैं ही तो उन्हें नहीं देख पा रहा, मैं ही तो उन्हें सुन नहीं पा रहा, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूं। दृढ़ निश्चय बना लें कि मेरा मालिक, त्रिलोकीनाथ, घटघटवासी, देवादिदेव, महाप्रभु श्री नगली निवासी भगवान जी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हे मेरे दयालु प्रभु, मेरे दया निधान, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, इस दास से भी त्रुटि तो होती ही है, गलतियां भी होती हैं। मैं समस्त संगत और संत महापुरुषों को साक्षी मान के आपके चरणों में समायाचना करता हूं। सदगुरुदेव भगवान जी, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा कर दें। मेरे पाप पुण्य कर्मों को अपने चरणों में स्थान दें प्रभु। मुझे अपना दास, अपना सेवक, अपना लाल, दासों का दास, दासों के दास, दासों के दास की चरणों की धूलि का कण बना ले। हे महाप्रभु, दया करें प्रभु, कृपा बख्श दे। दास आपकी शरण में है प्रभु।